नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में भाजपा विधायक दल की मीटिंग शुरू, सैनी ही बनेंगे सीएम। जयपुर के मुहाना में लाखों लीटर नकदी घी बरामद। 2025 में आएगा नया डायरेक्ट टैक्स कोड। जोधपुर में हुआ विश्व विख्यात मारवाड़ फेस्टिवल का भव्य आगाज। दिवाली से पहले रोडवेज बसों का किराया हुआ आधा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हरियाणा में आज नए मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा। इसके लिए पंचकुला के पंचकमल ऑफिस में भाजपा की विधायक दल की मीटिंग शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के ऑब्जर्वर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। वैसे तो हरियाणा में चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया था, मगर अनिल विज ने भी दावेदारी पेश की थी। हालांकि आज मीटिंग में पहुंचे विज ने कहा कि पार्टी फैसला उन्हें मान्य होगा। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार सुबह 11 बजे होगा। जयपुर में मुहाना थाना पुलिस ने आज सुबह इलाके के केशवावाला में एक फैक्ट्री में दबिश देकर लाखों रुपए का नकली घी बरामद किया। पुलिस को मौके पर से सरस और कृष्णा ब्रांड के घी के पैकेट मिले हैं। पुलिस ने छापेमारी के बाद खाद्य विभाग को नकली घी की जानकारी दी। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने मौके से कई सैंपल को जब्त किया है, जिन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। नेशनल सीए कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर सीए प्रकाश शर्मा का कहना है कि अगले साल 2025 में नया डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी घोषणा कर चुकी है। जयपुर में हो रही सीए कॉन्फ्रेंस में नए डायरेक्ट टैक्स कोड के लिए देश भर के सीए में सुझाव दिए जा रहे हैं। इन सुझावों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। जोधपुर में विश्व विख्यात मारवाड़ फेस्टिवल का आज भव्य आगाज हो गया है। शहर में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 2 दिवसीय मारवाड़ फेस्टिवल की विधिवत शुरुआत आज मेहरानगढ़ में सूर्य आराधना के साथ की गई। मारवाड़ फेस्टिवल को लेकर पर्यटकों में खूब उत्साह है। मारवाड़ फेस्टिवल में राजस्थान की विभिन्न कला और संस्कृति की झलक पर्यटकों को खासा आकर्षित करती है। फेस्टिवल में कैमल टैटू शो, मूछ प्रतियोगिता, साफा बांध प्रतियोगिता, मारवाड़ श्री प्रतियोगिता, मिस मारवाड़ प्रतियोगिता, रस्साकसी प्रतियोगिता, मटका दौड़ प्रतियोगिता, पतंगबाजी और पतंग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। रोडवेज की एसी बसों में यात्रियों की घटती संख्या को देखते हुए प्रशासन किराया घटाने पर विचार कर रही है। दिल्ली जयपुर रूट पर इन बसों में आधी सीटें अक्सर खाली रह जाती है। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए डबल डेकर, वंदे भारत और शताब्दी जैसी ट्रेनों की उपलब्धता भी एक कारण है, क्योंकि डबल डेकर और शताब्दी का किराया एसी बसों से कम है। इसी कारण रोडवेज प्रशासन ने इन बसों का किराया घटाया है। चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 15 अक्टूबर को 41 लाख का आंकड़ा पार कर गई। चार धाम यात्रा प्रबंधन और नियंत्रण संगठन ने कहा कि इस साल अब तक कुल 41,13,081 तीर्थ यात्री चार धाम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है। 3 नवंबर को केदारनाथ और यमुनोत्री, 2 नवंबर को गंगोत्री और 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की घोषणा के साथ ही चार धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। राजस्थान के ऊंट पालकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब शिशु ऊंट के जन्म पर उनके 1 वर्ष पूर्ण होने तक की अवधि में 10,000 नहीं बल्कि पूरे 20,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 6 माह पूर्व बजट घोषणा में ऊंट पालन के संदर्भ में सरकार ने पिछले कई सालों से दी जा रही प्रोत्साहन राशि 10,000 को 20,000 करने की घोषणा की थी। आखिरकार बजट घोषणा के करीब 6 माह के बाद सरकार ने इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर ऋषि मेला इस साल 1 महीने पहले आयोजित किया जा रहा है। ऋषि उद्यान में इस बार यह मेला 18 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत एवं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सहित कई आर्य विद्वान एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधान ओम मुनि वानस्प्रस्थी तथा मंत्री कन्हैयालाल आर्य ने बताया, मेले में करीब 10,000 लोग जुटेंगे। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिछले कई सालों से चोरी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने कई वारदातों को कबूल लिया है। इसमें कई ऐसी चोरी भी शामिल है जिनकी रिपोर्ट अब तक पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई। ऐसे में चोर गिरोह के मुख्य सरगना रमजान और फलादेन को गिरफ्तार करने के बाद उसने पुलिस को कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। पुलिस ने आरोपी के साथ ही वारदात में उपयोग ली जाने वाली बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त की है। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के भाई द्वारा किए गए अतिक्रमण समेत 1 दर्जन अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए हैं। पूर्व विधायक के भाई रामलाल गुर्जर ने कोटा शहर में खड़े गणेश जी मंदिर के पीछे स्थित आनंदपुरा और फूटा तालाब क्षेत्र में हड़ौती कॉलोनी का रास्ता बंद कर दीवार खड़ी कर अतिक्रमण पर कोटा विकास प्राधिकरण की बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासन ने तमाम अतिक्रमण हटा दिए हैं। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान 19,36,533 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1862 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खीरसर, सलूंबर और चौरासी में उपचुनाव होंगे। झुंझुनू में 249 मतदान केंद्र 2,74,532 मतदाता होंगे। इसी तरह रामगढ़ में 278 मतदान केंद्र पर 2,74,103 मतदाता होंगे। दौसा में 235 मतदान केंद्र पर 2,46,012 मतदाता। देवली, उनियारा में 296 मतदान केंद्र पर 3,27,021 मतदाता। खीरसर में 264 मतदान केंद्र पर 2,86,041 मतदाता होंगे। सलूंबर में 296 मतदान केंद्र पर 2,97,645 मतदाता और चौरासी में 244 मतदान केंद्र पर 2,55,401 मतदाता होंगे। बीकानेर में नत्थूसर गेट के बाहर स्थित राज राजेश्वरी बाला त्रिपुरा सुंदरी माता जी मंदिर में चोरी हो गई है। मंदिर के पुजारी राम कुमार व्यास ने नया शहर पुलिस को रिपोर्ट दी कि चोर चांदी का छत्र व नगद रुपए ले गए। मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मंगलवार शाम को छुट्टी दे दी गई। सोमवार को ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा था कि उनके पिता रूटीन चेकअप के लिए सर एच.एन. रिलायंस अस्पताल जा रहे थे और वह ठीक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। राजस्थान में शरद पूर्णिमा शाम को मनाई जाएगी। इस मौके पर विविध कार्यक्रम होंगे। पंडितों के अनुसार शरद पूर्णिमा अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं। इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास होता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रकट समुद्र मंथन में हुआ था, इसलिए इस दिन को मां लक्ष्मी का प्रकटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:41 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:56 पर खत्म होगी। धर्मपरायण लोगों ने आज शरद पूर्णिमा का व्रत रखा है। आज रात को खीर रखी जाएगी, चंद्रदेव की पूजा होगी। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश के बाद अब तापमान में गिरावट होने लगी है। अक्टूबर का आधा महीना बीतने के बाद अब देर शाम हल्की ठंड का एहसास भी होने लगा है। आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। बीते 15 अक्टूबर को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्रतापगढ़ में 2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की वर्षा तो बूंदाबांदी हुई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।